अपने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 12th का एग्ज़ाम आ रहा है बहुत ही नज़दीक है और इस एग्ज़ाम पीरियड में आपको कैसे टॉपिक्स को हैंडल करना है, कैसे मतलब उसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि आपका जो टाइम है, टाइम दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, टाइम कितना, 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट। इसमें क्या करना है आपको, तो जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 मिनट का समय जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो 15 मिनट सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है आपको दे रही है, वो क्या किस लिए दे रही है, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। ठीक है, और 3 घंटे में क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस का कैसे पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, क्वेश्चंस 100 रहेंगे। ठीक है, उसमें मतलब जो 100 है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, वो क्या होंगे, वो होंगे मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो सब कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये क्या है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन, वो क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर का। ठीक है, और जो 8 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपको टोटल 138 क्वेश्चन को अचीव करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 138 क्वेश्चन को अचीव करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, तो दिया है निर्देश, जो मतलब परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला निर्देश यह है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होगा अवश्य लिखें। ठीक है, जो आपको OMR मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करेगा, मिलेगा आपको OMR सीट मिलेगा। उस पर क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है, क्वेश्चन पेपर पे जो 10 अंकों वाला नंबर होगा वो आपको OMR पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो 10 डिजिट का होगा इन द OMR आंसर शीट। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपके लिए, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। Candidates are required to give answers in their own word as far as practicable। यानी कि हर एक स्टूडेंट का अपना नज़रिया होता है, हर एक स्टूडेंट अपने मतलब उसकी क्षमता क्या है, किस तरीके से वो उस क्वेश्चंस को लिख सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि भाई जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने शब्द में ही आंसर दें कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो स्टूडेंट क्या सोचता है, कैसे उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि आपको अपने शब्दों में ही आंसर देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब चीट वेट करके मतलब सोचते हैं, तो वैसे नहीं सोचना है, आपको खुद से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, आप खुद से प्रिपरेशन करके और तब जाइए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए इतने नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वो दिया रहेगा। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए 15 मिनट्स, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, लिखा है कि 15 minutes of extra time has been allotted for the candidates to read the questions carefully। यानी कि आपको 15 मिनट का समय दिया गया है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। आप ज़्यादा हवाई मत करिए, मतलब क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। आप 15 मिनट में क्या करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद से उसको आंसर लिखिए। ठीक है, ताकि जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, उसमें देखिए उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमको याद आता है, लेकिन वो हमको रहता है कि ये चीज़ होती है, लेकिन वो क्वेश्चन की जगह नहीं होती है, कौन नहीं होती है, और हमारा आंसर क्या जाता है, टक, क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है,
तो ध्यान देने बात है कि हम जो क्वेश्चंस को अचीव कर रहे हैं उसको पहले समझना पड़ेगा कि इसके कहने का अर्थ क्या है, इस कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, और उसके अर्थ को समझ के क्या करना पड़ेगा, हमको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में खंड ए और खंड बी में विभाजित है। ठीक है, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन में होगा, एक सेक्शन आपके लिए ऑब्जेक्टिव का होगा और सेकेंड सेक्शन सब्जेक्टिव के लिए होगा। ठीक है, तो छठा इंस्ट्रक्शन क्या है आपके लिए, तो दिया है कि खंड अ में सेक्शन ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्ति को नीले या काले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं इसका, दिया है कि इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. Darken the circle with blue or black ball pen against the correct option on OMR answer sheet provided to you. Do not use whitener, liquid, blade, nail, etc. on OMR answer sheet. Otherwise, the result will be invalid. यानी कि आपको करना क्या है, जो सेक्शन ए है उसमें क्या दिया है, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव का। उसमें से आपको करना क्या है कि मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपको। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि क्वेश्चन ये जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मालूम है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, उसको छोड़ दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आंसर दीजिए। ऐसे करके आपका जो फर्स्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने टोटली 70 क्वेश्चन को टच किया, जिसमें से बीच में 20 क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं दिया, तो आपको कितना आंसर होता है, यानी कि आपने 50 क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, आपने 70 क्वेश्चंस को टच किया, जिसमें से आप बीच में 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब आपने कितने क्वेश्चन का दिया है, 50 क्वेश्चन का। तो वही 50 क्वेश्चन मान्य होंगे। अगर मान लीजिए कि आप 80 क्वेश्चन टच करते हैं या 100 क्वेश्चन टच करते हैं, ठीक है, जिसमें से आप बीच में मानते हैं 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो भी आपने कितना 90 क्वेश्चन को आपने टच किया, तो 90 क्वेश्चन का आंसर नहीं जुटेगा। आपको 1 से लेकर जो 50 तक जो पहले 50 पूछ जाए उसी का आंसर आपको दिया जाएगा, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का कि आपको करना क्या है, आपको 50 क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ ये हमको कंफर्म पता है कि इसका आंसर यही होगा, उसका आंसर दीजिए। जो पहले 50 क्वेश्चन आपका पूछ जाएगा उसी में आपको आंसर मतलब उसका आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना है। 7वां इंस्ट्रक्शन क्या है, दिया है कि खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से किन्हीं 4 का आंसर आपको देना है। तो सेक्शन बी में क्या है देखते हैं, इंग्लिश इसका दिया कि इन सेक्शन बी देयर आर 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क, out of which any 15 questions are to be answered. Apart from this, there are 8 long answer type questions. Each question carries 5 marks, out of which any 4 questions are to be answered. यानी कि जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 30 और मतलब क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, ठीक है, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब 30 में से किसी भी 15 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऐसा नहीं कि 30 का मतलब 1 2 3 करके हमको देना है। अगर 30वां नंबर का हमको पता है कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, उसका दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमको पता है कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर पता है, उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पहले 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं। आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको जितने मतलब क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं
उसमें से 15 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन बी है उसमें क्या दिया है, 30 क्वेश्चन शॉर्ट दिए गए हैं, जिनमें से आपको करना क्या है, 15 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसी भाग में यानी कि खंड बी में, सेक्शन बी में ही आपको दिया गया है 8 क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, जिनमें से आपको 8 में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से किन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ठीक है, अब वो 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 नंबर का दीजिए, 5 नंबर का दीजिए, 8 नंबर का दीजिए, 6 नंबर का दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस नंबर का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब ये। ठीक है, उसका दिया है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है। अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे आपका मोबाइल हो गया, चाहे आपका ब्लूटूथ हो गया, या बहुत सारे ऐसे मतलब हैं उपकरण जिसका इस्तेमाल बहुत सारे छात्र करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, तो एकदम सिंपली वर्ड में समझा दे तो आपको क्या करना है कि मतलब फुली तैयारी के साथ जितना आपने पढ़ा है उसी को अब रिवीजन करना है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं लेना है, आपको बस इतना रखना है कि भाई हम जो सिलेबस है सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं और उसी सिलेबस को आपको रिवाइज कर लेना है। रिवीजन करने के बाद आप जाइए, एकदम इत्मीनान से लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है,